गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग 10th क्लास। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। और जो रघुनाथ स्कूल की तरफ से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें कक्षा 10 में मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा पहला अध्याय है वो पूरा हो चुका है। मैंने लगभग 2 दिनों से आपका दूसरा अध्याय भी शुरू करा दिया है, जिसमें आपको मैंने जो भारत का संघर्षकालीन भारत है जिसके अंतर्गत 1206 से लेकर या प्रारंभ से लेकर 1206 से, जिसे हम गुलाम वंश की स्थापना से, तो प्रारंभ से 1206 से 1757 तक के काल को हम देखेंगे। आपको जैसे पता है कि भारत पर हमेशा विदेशी आक्रांता के आक्रमण होते रहे। इस्लाम के आगमन के साथ ही भारत पर जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम का स्थापना की तो इसके साथ ही भारत पर भी विदेशी आक्रांता, जिसमें तुर्क, उज़्बेक, अफ़गान, पठान, मुग़लों के आक्रमण है वो शुरू हो गए थे। विदेशी आक्रांता है वो भारत की ओर आगे बढ़ रहे थे। आपको जैसे पता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर के साथ उसका भयंकर संघर्ष हुआ। जो अरबी आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम, ये इनका भारत पर आक्रमण करने के जो अरबी आक्रमणकारियों के थे वो मुख्य रूप से 3 उद्देश्य होते थे। पहला, यहाँ की अपार धन संपदा को लूटना। यहाँ की जो अपार धन संपत्ति है, यहाँ की जो अथाह दौलत है, सोना चांदी है, उसको लूटना। दूसरा, यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लाम धर्म को फैलाना। और तीसरा, जो काफिर हैं, जो गैर हिंदू हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जो गैर मुस्लिम में जो काफ़ी सारे गैर मुस्लिम ही आते हैं, गैर हिंदू नहीं, जो गैर मुस्लिम में सारे ही आते हैं, जिसमें चाहे हिंदू हो, चाहे अन्य धर्मावलंबी हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो। उस काल में हमारे देश में यही धर्म थे। तो उनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करना या उन्हें इस्लाम धर्म में धर्मांतरित करना। तो अरबी जो आक्रमणकारी थे उनके भी भारत पर आक्रमण करने के 3 उद्देश्य रहे। पहला, भारत की अथाह धन संपदा को लूटना। भारत की जो अथाह धन संपत्ति है, जो बहुत ज़्यादा है, जो बहुत व्यापक है, उस धन संपदा को लूटना, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। दूसरा, इस्लाम के जो संदेश है उसको भारत में फैलाना। तीसरा, जो गैर मुस्लिम है, जिनमें हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, हिंदुओं में भी अनेक शाखाएं थी, उनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करना। तो भारत में जो अरबी आक्रमण हुए थे या जो शुरुआती जो आक्रमण हुए थे, उनका उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म की पताका को फहराना, भारत में अपनी अथाह धन संपदा को लूटना या अथाह धन संपदा पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। और तीसरा, गैर मुस्लिमों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना या जबरन धर्मांतरण करना। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में भयंकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के बारे में बाबा धूरी लिखते हैं कि ऐसा संघर्ष हुआ जैसा कभी पहले सुना नहीं गया था। काफिर, जिसे हम गैर मुस्लिम कहते हैं, उन्होंने अरबों की ओर चारों ओर से जकड़ लिया और वो बहादुरी से लड़े। इसी कारण जो अरबी सेना थी या अरबी आक्रमणकारी थे, उनके पैर है वो उखड़ने लगे या उनके जो पैर थे वो हटने लगे। ऐसी स्थिति में जो सिंध का राजा दाहिर था वो हाथी पर सवार था। हाथी पर सवार उस राजा की एक तीर लग गया, जिसके कारण वो नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के साथ ही सिंध पर अरबों का आक्रमण या सिंध पर अरबों का नियंत्रण बन गया। बाद में मोहम्मद बिन कासिम है वो वहाँ से चला गया। इसके बाद जो राजकुमार जेशिया और जो सम्राज्ञी थी रानी बाई, उन्होंने किले की रक्षा के लिए वो डटे रहे। इसके बाद जो प्रमुख आक्रमण होता है वो हमें महमूद गजनवी के रूप में मिलता है। महमूद गजनवी भी भारत पर धन पिपासा के लिए, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, यहाँ की अथाह धन संपदा को लूटने के लिए, यहाँ की अतुलित गौरवशाली परंपरा को नष्ट करने के लिए, यहाँ पर गैर जो मुस्लिम हैं उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए भारत पर आक्रमण किया।
उसने भारत पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन जो उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है वो भगवान सोमनाथ के, जो गुजरात में है, उस पर आक्रमण को माना जाता है। उस सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के दौरान उसने पूरे मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उस पूरे मंदिर को उसने तोड़ दिया और मंदिर को तोड़कर या मंदिर से उसे इतना अधिक सोना चांदी मिला कि वह उसे 200 ऊँट पर लाद कर ले गया। उसने भगवान शिव के भव्य शिवलिंग को तोड़ दिया और जो शिवलिंग के जो पत्थर किए उसने उन्हें मक्का मदीना में जो मस्जिद है उसकी जो नींव होती है उसमें उसने डलवा दिया। इसके बाद में जो मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध है वो इतिहास में प्रसिद्ध है। प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। उसने मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं किया। घायल मोहम्मद गोरी वो भागकर वापस गौर लौट गया। अगले साल वापस हुआ 1192 में पुनः आ धमका और इस बार उसने अपनी कूटनीति की सहायता से, अपनी युद्ध नीति की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार वह पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके गौर ले गया, जहाँ पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मार डाला। बाद में उसके सिपाहियों ने भी, जो उसके सिपाही थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई की हत्या कर दी। इसके बाद हमने कल दिल्ली सल्तनत, जिसे हम यामनी, इलबारी या गुलाम वंश कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा था। तो यामनी, इलबारी या गुलाम वंश, इसे हम तीनों नाम दे सकते हैं, यामनी, इलबारी या गुलाम वंश, क्योंकि इस वंश के अधिकतर शासक थे वो गुलाम थे, वो दास थे, वो खरीदे हुए दास थे। बाद में उन्हें शासन करने का मौका मिला, तो इस वंश को हम यामनी, इलबारी या गुलाम वंश कहते हैं। इसका जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 में राजगद्दी पर बैठा, जो 1206 में गद्दी पर बैठा था। उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह लाखों का दान करता था। मैंने बच्चों आपको बता दिए। उसकी राजधानी लाहौर थी। उसने अपने दरबार में हसन निजामी को संरक्षण दिया था। कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है उसका निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। बाद में उसका जो जवाई था इल्तुतमिश, उसने बाकी की कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण है वो प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी यादगाह के रूप में बनाया गया था और स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। समकालीन साहित्य से ज्ञात होता है कि 1210 में जब वह चौगान में पोलो खेल रहा था तो घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक, 1210 से लेकर 1236 तक यह ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था। उसे, ये ऐबक का दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इसने 1210 में वास्तव में जो मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई भारत में, उस मुस्लिम सत्ता को स्थापित करने वाला जो वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश था। उसने मुस्लिम सत्ता को भारत में सुदृढ़ किया, मजबूत किया। 1226 में उसने रणथंबोर को जीत लिया। 1223 में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण किया और भिल्ला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर और जालोर के जो दुर्ग हैं उन पर भी अधिकार हो गया। इल्तुतमिश ने मंगोल जो नेता था चंगेज खां, उससे दुश्मनी मोल नहीं ली और उसने मंगोलों से अपने राज्य को सुरक्षित बनाए रखा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, उसे भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का संस्थापक कहा जाता है। भारत में मुस्लिम सत्ता को मजबूत करने वाला माना जाता है। उसने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की, भारत में मुस्लिम सत्ता को मजबूत किया, भारत में मुस्लिम सत्ता की वास्तविक स्थापना और साम्राज्य विस्तार करने वाला इल्तुतमिश ही था। 1226 में उसने रणथंबोर जीता। 1223 में उसने मालवा पर आक्रमण किया और भिल्ला के दुर्ग को जीत लिया। ग्वालियर और जालोर, ये जो दो दुर्ग थे, इन पर भी उसने नियंत्रण स्थापित कर दिया। उसने
ख्वारिज़म के शाह के पुत्र मकबरनी की सहायता नहीं देकर उसने इल्तुतमिश ने अपने राज्य को चंगेज खां की आक्रमण से सुरक्षित कर लिया था। अब है रजिया सुल्तान, भारत की पहली और अंतिम मुगल महारानी रजिया सुल्तान को माना जाता है। उसका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक था। इल्तुतमिश ने उसे उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन जब वह सम्राटी बनी या साम्राज्ञी बनी तो कई जो तुर्क अमीर थे, कई जो सरदार थे वो नाराज थे, क्योंकि वो किसी महिला को अपने ऊपर शासिका के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसके शासक बनते ही जो तुर्क अमीर और जो तुर्क सरदार थे वो उससे नाराज हो गए और उसको सत्ता से हटाने के लिए प्रयास करने लगे। इसके अलावा रजिया के कुछ ऐसे कार्य थे जिसके कारण जो तुर्क सरदार और अमीर थे, जो परंपरावादी और जो कट्टर सरदार थे, वो भी रजिया सुल्तान से नाराज हो गए। उसने जो महिलाओं का जो पोशाक थी, पर्दा था, उसका उसने परित्याग कर दिया और पुरुषों के समान वस्त्र पहनने, पुरुषों के समान कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उसने पुरुषों के समान कुबा, जिसे हम कोट कहते हैं, और कुला है जिसे हम टोपा कहते हैं, वो पहनना शुरू कर दिया। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत, जो एबिसिनिया का निवासी था, को अमीर आखुर, जिसे हम अश्वशाला का प्रधान भी कहते हैं, उसने उसे अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त कर दिया, अमीर ए आखुर बना दिया। इससे जो तुर्क अमीर थे वो और अधिक नाराज हो गए। अमीर आखुर उसने जमालुद्दीन याकूत को उसने अमीर या आखुर या अश्वशाला का जो प्रधान है उसे बना दिया। इसके कारण जो एबिसिनिया का निवासी था याकूत, उसने उसे अश्वशाला का प्रधान बना दिया। इससे भी जो पारंपरिक जो तुर्क थे, अमीर थे, जो सरदार थे, वो रजिया से नाराज हो गए, रजिया से भयंकर क्रोधित हो गए। उसने सर हिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में उस याकूत की हत्या है वो कर दी गई थी। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। अल्तुनिया जो शासक था, अल्तुनिया नाम का जो सरदार था, उससे उसने विवाह कर दिया था। 1240 में सरदारों ने, अमीर सरदारों ने अल्तुनिया और रजिया दोनों को मार डाला। अल्तुनिया और रजिया, अल्तुनिया जो उसका पति था, जो उसका प्रेमी था, अल्तुनिया और उस दोनों को, रजिया, दोनों को उन्होंने मार डाला। 1240 से 1242 तक बैराम शाह, 1242 से 1246 तक महमूद शाह और 1246 से 1265 तक नासिरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली थी। ये सभी अयोग्य शासक थे। और जो नासिरुद्दीन महमूद था, जो 1246 से 1265 तक शासक बना था, उसके पीछे जो वास्तविक शक्ति थी, वास्तविक जो सत्ता थी, वो तुर्क अमीर, जिसे हम बलबन कहते हैं या उलगू खां कहते हैं या उलूग खां कहते हैं, उसकी शक्ति प्रमुख थी। तो आज हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे कि बलबन का शासन कैसा था। तो उलगू खां, जिसे इतिहास में बलबन भी कहा जाता है, ये उसका नाम था उलूग खां या अलगू खां भी कहा जाता है। तो उलूग खां या अलगू खां या उलूग खां इतिहास में बलबन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। बलबन ने इल्तुतमिश का जो चालीसा था, जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, जो 40 विश्वसनीय स्वामी भक्त जो सेवक थे या जो तुर्क अमीर थे, जो विदेशी थे, वो उन तुर्क सरदारों और अमीरों को मिलाकर इल्तुतमिश ने अपने चहलगानी, जिसे हम चालीसा कहते हैं, जिसमें 40 अमीर थे, 40 सरदार थे, 40 अमीर सरदार थे, उनको मिलाकर उसने चालीसा का गठन किया था। तो जो बलबन था वो उस चालीसा का ही हिस्सा था। जो चालीसा बनाया गया था या चहलगानी बनाया गया था, उसका प्रमुख मंत्री था या उस दल से संबंधित था, जो तुर्की दासों का था, जो अमीर थे, जो धन संपन्न थे, जिनके पास शक्ति होती थी,
उन दासों में, जो तुर्की दास थे, उनमें से जो प्रमुख व्यक्ति था वो बलबन था। वह 1265 में राजगद्दी पर बैठा। उसने क्या किया, उसके काल में मंगोलों के आक्रमण का भय बना रहा था, या मंगोल है वो कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकते थे। इसके लिए उसने क्या किया, उसने जो दीवान ए आरिज, जो सेना का प्रमुख पद होता है दीवान ए आरिज, उसको उसने पुनर्गठित किया। उसने उसे पुनर्गठित किया। उसने दरबार में सिजदा करना, सिजदा करना यानी झुककर नमस्कार करना, झुककर नमस्कार करना, और पायबोस, जिसके तहत नीचे झुककर जो बादशाह का जो पजामा था उसको सिर पर रखना, या बादशाह का जो पजामा होता है उसको, या जो बादशाह जो पोशाक पहनता था उसको अपने माथे से लगाना। तो सिजदा और पायबोस, सिजदा या पायबोस दोनों प्रथाओं को बलबन ने शुरू किया। बलबन राजत्व के सिद्धांत में विश्वास करता था, जिसका मानना था कि राजा सर्वश्रेष्ठ है, राजा सर्वोपरि है, राजा धरती पर ईश्वर का अवतार है, राजा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। इसलिए उसने पूरे दरबार में कठोर अनुशासन प्रणाली को लागू किया। पूरे दरबार में हंसी मजाक पर रोक लगा दी, और जो भी हंसी मजाक करता था उसको मृत्युदंड देता था। उसने दरबार को गंभीर बनाया, और जो सिजदा और पायबोस थी, सिजदा और जो पायबोस की प्रथा थी, उसने सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना या उसके वस्त्रों को सिर पर रखना, जिसको हम कहते हैं पायबोस, पाबोस या पायबोस कहते हैं, पाबोस भी कहते हैं या पायबोस भी कहते हैं, जिसमें सम्राट के सम्मुख झुककर, अपने सिर को झुकाकर, घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों को चूमना, ये उसकी प्रथा को उसने शुरू कर दिया था। उसने शत्रुओं के प्रति रक्त और लोह नीति अपनाई। उसने सिजदा और पायबोस की प्रथा को शुरू किया। उसने शत्रुओं के प्रति रक्त और लोह नीति को अपनाया। रक्त और लोह, जिसे हम कठोर नीति कहते हैं, उसने उसे वापस शुरू किया था। जो कठोर नीति थी, जिसे हम रक्त और लोह नीति कहते हैं, शत्रु को, अपने शत्रु को नेस्ता नाबूद कर देना, अपने शत्रु को जड़ से खत्म कर देना, अपने शत्रु को संपूर्ण रूप से समाप्त कर देना, इस सिद्धांत में वो विश्वास करता था। उसने शत्रुओं के प्रति रक्त और लोह नीति, कठोर नीति, जिसे भय की नीति कहते हैं, वो नीति अपनाई। 1286 में जब बलबन की मृत्यु हुई तो अमीरों में दलीय संघर्ष शुरू हो गया। बलबन ने कठोर राजत्व सिद्धांत में वह विश्वास करता था। उसका जो राजत्व सिद्धांत था वो अत्यंत कठोर था। वह अपने आप को धरती पर ईश्वर का अवतार कहता था, और उसका मानना था कि राजा का जो पद है, सम्राट है, जो मुस्लिम शासक है, वो ईश्वर का अवतार है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वह पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राजा का जो व्यक्तित्व है वो सामान्य जनता के व्यक्तित्व से अलग है, पृथक है। राजा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, वो कभी गलती नहीं कर सकता। राजा ईश्वर है, राजा भगवान है। राजा में ईश्वरीय तत्व है, राजा में ईश्वरीय तत्व है या ईश्वरीय अंश है। राजा ईश्वर का अवतार है। राजा का व्यक्तित्व शानदार है, सामान्य जनता के व्यक्तित्व से उसका व्यक्तित्व अलग है। राजा कभी गलती नहीं कर सकता, राजा कभी गलती भूल से भी नहीं कर सकता। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राजा का व्यक्तित्व है जनता के व्यक्तित्व से अलग है। राजा में ईश्वरीय अंश होने के कारण वह शासन करने में समर्थ है। राजा में ईश्वर की अंश है, राजा में ईश्वरीय गुण है। राजा में अल्लाह ने राजा को शासन करने के लिए भेजा है, इसलिए जब अल्लाह ने उसे राजा के रूप में भेजा है तो वही शासन करने में समर्थ है। राजा को या सम्राट को ही शासन करना चाहिए, राजा या सम्राट ही शासन कर सकते हैं। वह इस सिद्धांत में विश्वास करता था। बलबन ने दरबार में कठोर अनुशासन को लागू किया, कठोर अनुशासन प्रणाली को लागू किया। उसने चोरों का, डाकुओं का दमन कर दिया, और जो राजपूत सरदार या जमींदार थे उनके विद्रोह को उसने कुचल दिया। यह उसका शासन की प्रमुख उपलब्धियां रही। तो बलबन का जो इतिहास में याद किया जाता है वो उसके राजत्व सिद्धांत के कारण और उसकी रक्त और लोह नीति के अनुसार। राजत्व सिद्धांत के अनुसार वह अपने आप को ईश्वर का अवतार मानता था, वह अपने आप को ईश्वर का अवतरण मानता था। राजा का व्यक्तित्व जनता से अलग होता है। ईश्वरीय अवतार होने के कारण राजा ही शासन करने में समर्थ है, राजा ही शासन
कर सकता है। राजा ये सर्वश्रेष्ठ है, राजा कोई गलती नहीं कर सकता, राजा सर्वोपरि है। और उसकी रक्त और लौह नीति जिसके तहत दुश्मनों को नष्ट भ्रष्ट कर देना, दुश्मनों को समाप्त करने की जो उसने नीति अपनाई थी उसे हम रक्त और लौह नीति कहते हैं, जिसके तहत उसने दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दिया। तो आज का जो हमारा विषय है वो बलबन, इसको मैंने आपको पढ़ाया है, इसको आपको समझना है। बलबन का राजत्व सिद्धांत और बलबन की जो नीतियाँ हैं मैंने आपको 12 बिंदुओं में समझा दिए। इन 12 के 12 बिंदुओं को आपको लिखना है, याद करना है, समझना है। नोट्स के रूप में लिखा रहा हूँ आपको, लिखना है, याद करना है, समझना है। धन्यवाद।